हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आप अपने री एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। वैसे कर नहीं रहे हो क्योंकि लगातार कॉन्टिन्यूसली आप लोगों से बोला जा रहा है कि अच्छे से तैयारी कर लो। ऐसा मौका दोबारा आप लोगों को नहीं मिलता है जो कि आपको मिला है। पूरी ताकत लगा दो, पूरा जोर लगा दो, इस पर सिलेक्शन ले लो प्यारे बच्चों। ठीक है, मेहनत कर लो। ठीक है, आराम मत फरमाओ। योगी जी ने ट्विटर पर ट्वीट करके साफ साफ बोला था कि 6 महीने के अंदर वो पेपर करा लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 1 साल 1.5 साल 2 साल में पेपर होगा। बहुत लोग आके आपको डिमोटिवेट कर रहे होंगे कि पेपर अब नहीं होगा, बाद में होगा, ऐसे होगा वैसे होगा ना, बेवकूफों की तरह बातें कर रहे होंगे। भाई आप इस पर फोकस मत करिए। पेपर होना है, ये कंफर्म है। चाहे 6 महीने में हो, चाहे 5 महीने में हो, चाहे 4 महीने में हो, चाहे 7 महीने में हो, पेपर तो होगा। ये डिसाइड करो कि जब 4 5 6 महीने बाद पेपर होगा तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। नालायक हो, पढ़ाई स्टार्ट कर दो। आ जाओ, अब बात करते हैं आप लोगों के लिए एक बिग अपडेट। क्या है बच्चों? आज के अखबार की पेपर कटिंग साफ साफ क्लियरली बोला गया है कि अब आपका पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। सबसे बड़ा असमंजस है। इस बार पूरी कोशिश की जाएगी कि आपका पेपर आउट ना हो। और दूसरे सबसे बड़ी बात भैया, कि जिस बात पर चर्चाएं चल रही थी कि पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा कराने की तैयारी, ये भी आपकी बहुत सही बात है। बिल्कुल सॉलिड न्यूज है बेटा कि ऐसा भी किया जा सकता है कि इस बार आपका फिजिकल पहले ले लिया जाए, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम हो। इस पर विचार चल रहा है, लेकिन मैं अभी भी इसके फेवर में नहीं हूं। भाई अगर ये पहले फिजिकल कराएंगे तो यार नियमावली में चेंज करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और जब नियमावली में आप लोग चेंज करोगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत समय भी लग जाए। ठीक है, तो भाई अब कुछ नहीं कह सकते। पेपर में साफ साफ आया है, और जब पेपर में कोई चीज आती है तो वहां से ये चीज क्लियर होती है कि कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड से उनको ये बात पता लगी है, भर्ती बोर्ड ने ये बात बोली है उनसे। ये कहीं ना कहीं ऑथेंटिक न्यूज होती है। तो क्या ऑथेंटिक न्यूज है, आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा। भाई देखो, आज के ही पेपर कटिंग में साफ साफ क्लियरली बोला गया है कि जो आपका पेपर होगा, सिपाही भर्ती परीक्षा ऑनलाइन कराने पर हो रहा है मंथन। तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आपका पेपर हाइब्रिड मोड में हो। ठीक है, कि भाई ऑनलाइन ऑफलाइन, भाई पेपर आएगा आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर और ओएमआर सीट आपको फिल करनी पड़े। ठीक है, इस पर काम कर सकता है भर्ती बोर्ड, क्योंकि उनको ये स्कैम 100% इस बार रोकना है। तो पेपर को बच्चों ऑनलाइन कराने पर पूरा जोर से मंथन हो रहा है, पूरी ताकत के साथ स्कैम को रोकना है। तो ऑफलाइन पेपर कराया है ऑनलाइन। ऑफलाइन में पेपर आउट होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि पेपर छपता है, छपने के बाद फिर आता है, फिर हाल हाल कॉलेज में जहां जहां पेपर होते हैं वहां वहां जाता है, तो अलग अलग कर्मचारी होते हैं, कब कौन कहां कैसे भ्रष्ट निकल आए उसको कहां तक रोका जा सकता है। ठीक है, ऑनलाइन में ये सारी समस्याएं नहीं होती हैं। वैसे तो ऑनलाइन भी सिस्टम को हैक कर लिया जाता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सरकार और भर्ती बोर्ड मिलकर इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन आप तैयार है ना कि पेपर आपका ऑनलाइन भी हो सकता है, और मुझे भी पूरी पूरी उम्मीद है कि पेपर आपका ऑनलाइन ही हो। ठीक है, क्योंकि भाई ऑफलाइन में स्कैम को रोकना अपने आप में बड़ी बात है। अब दूसरी बात यह है कि सर अगर ऑफलाइन पेपर ऑनलाइन पेपर कराएंगे तो 50,000 बच्चे हैं, 48 लाख बच्चे हैं, तो इसमें तो फिर बहुत सारी शिफ्ट होंगी। ये भी है, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये काम सब भर्ती बोर्ड का है। उन्होंने साफ साफ बोला है कि सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के बाद अब दोबारा लिखित परीक्षा कराने की तैयारी में जुटा पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ऑनलाइन परीक्षा के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। मतलब बच्चों क्लियर है, वो साफ साफ चाहते हैं कि अब दोबारा लिखित परीक्षा कराने की तैयारी में जुटा पुलिस भर्ती बोर्ड। मतलब 6 महीने के अंदर ये 101% पेपर हो जाएगा। और आप देख लेना जून जुलाई में आपका एग्जाम डेट, मतलब एग्जाम डेट तो पहले ही क्वालिफाई कर देंगे, आपका एग्जाम जून और जुलाई में 100% हो जाएगा। भाई पढ़ लो, हाथ जोड़कर बोल रहा हूं बेटा, ऐसे मौके नहीं मिलते। जो आंदोलन जितनी ताकत के साथ करा था, उतनी डबल ताकत के साथ आपको पढ़ाई करनी है सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, बहुत बड़ी भर्ती है, हाथ से मत निकल जाए भर्ती, इतनी मेहनत कर लेना। सूत्रों के मुताबिक उच्चाधिकारी दोबारा होने वाली लिखित परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए सारी संभावनाओं को टटोल रहे हैं। ऐसे में यदि परीक्षा कराने की जिम्मेदारी किसी अन्य सरकारी संस्था को दे दी जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी। मतलब और कोई संस्था भी इसका पेपर करा सकती है। दरअसल अधिकारी इस बात को लेकर हलकान है कि दोबारा परीक्षा आयोजित कराने में गड़बड़ी से कैसे बचा जाए। वहीं परीक्षा कराने वाली कार्यदायी एजेंसी का चयन भी दोबारा होना है, जिसके लिए किसी निजी एजेंसी को मौका देने की हिम्मत अधिकारी जुटा नहीं पा रहे हैं। कई अधिकारियों का मत है कि भर्ती बोर्ड को दिल्ली पुलिस आदि की तरह परीक्षा कराने वाली किसी ऐसी सरकारी संस्था की सेवाएं लेनी चाहिए जिनके पास गड़बड़ी आदि पर अंकुश लगाने का पुख्ता इंतजाम रहता हो। अच्छी बात है। अच्छी कंपनी जो एसएससी के एग्जाम कराती हैं, जो यूपीएससी के एग्जाम कराती हैं, जो पेपर आउट नहीं होते हैं जिनके, ऐसी किसी एजेंसी को, किसी सरकारी एजेंसी को वो क्या देंगे, इस बार ये टेंडर देने की फिराक में है। अब आगे बोला गया है कि पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा कराने पर भी चल रहा है विचार। यह भी क्लियर कर दिया है बच्चों कि आपका जो फिजिकल है इस पर पहले कराया जा सकता है। इस पर मंथन चल रहा है, विचार चल रहा है। जब विचार चल रहा है तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आपका फिजिकल भी ये पहले करा लें।
बोला है कि कुछ अधिकारी ऑनलाइन परीक्षा कराने के पक्ष में हैं, कुछ अधिकारी चाह रहे हैं ऑनलाइन परीक्षा हो, हालांकि इसके लिए बड़ी संख्या में कंप्यूटर सेंटरों की आवश्यकता होगी। वहीं 2 वर्ष पूर्व आयु दरोगा भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में तमाम गड़बड़ियां सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद परीक्षा केंद्र बनाए गए। कंप्यूटर केंद्रों के संचालकों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए थे। ऐसे में इस विकल्प पर भी विचार हो रहा है कि अभ्यर्थियों की पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा करा ली जाए, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए। तो भैया अगर आपका पेपर ऑनलाइन हुआ तो इसका साफ साफ क्लियर मतलब ये है कि पहले वो फिजिकल कराएंगे, फिजिकल के बाद जितने बच्चे बाहर हो जाएंगे उन्हें तो ऑनलाइन पेपर देना ही नहीं है, तो जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो कम हो जाएंगे, फिर उनका पेपर करवाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मैं मान लो 48 लाख बच्चे हैं, अब 48 लाख बच्चों का पहले फिजिकल होगा, तो पहले तो बहुत बच्चे फिजिकल देने जाएंगे नहीं, तो मान लो 40-42 लाख फिजिकल देने गए, उसमें से 10-15 लाख बाहर हो जाएंगे, तो संख्या क्या हो जाएगी, घट के कम हो जाएगी। तो जब घट के कम हो जाएगी संख्या, तो फिर उनका ऑनलाइन पेपर कराना आसान है और इसी पर उनका विचार चल रहा है। और सूत्रों के हवाले से मुझे भी यही खबर मिली है कि इस पर ही विचार चल रहा है कि पहले फिजिकल हो, फिजिकल के बाद फिर आपकी ऑनलाइन परीक्षा हो, जिसमें संख्या थोड़ी सी कैंडिडेट्स की कम हो जाए। एग्जाम को जो आउट करते हैं, जो स्कैम करते हैं, उन पर हम थोड़ा सा और अच्छे से फोर्सली काम कर पाएं कि पेपर आउट ना हो। तो चले बच्चों, इसी सब प्यारी बातों के साथ मैं अपने सेशन को विराम करता हूं। उसके लिए मैं आपको बता देता हूं बच्चों, आज से हम संजीत विद टीटीआई स्टडी चैनल पर सारी क्लासेस बिल्कुल पेड बैच की तरह है, बिल्कुल बच्चों पेड बैच की तरह सारी क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी हैं यूट्यूब पर। सारी थ्योरी क्लासेस होंगी बच्चों, और ऐसी थ्योरी क्लासेस होंगी जो पेड बैचेस में भी आपको नहीं मिलती। ऐसी हम सारी वाईटी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं बच्चों, जिसमें 6 PM पर मैं आपको मेंटल एप्टीट्यूड कराऊंगा बच्चों, पूरा टॉपिक वाइज मेंटल एप्टीट्यूड, जिसमें आज पहली क्लास होगी पुलिस प्रणाली से रिलेटेड, पुलिस सिस्टम से रिलेटेड, जिसकी पहले मैं आपको थ्योरी कराऊंगा, फिर उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। ठीक है बच्चों, इससे पहले 5 बजे आज आपकी बिल्कुल बेसिक से बच्चों हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसमें गौतम सर आपको हिस्ट्री पढ़ाने के लिए आ रहे हैं बच्चों। 7 बजे आपकी रीजनिंग क्लास होगी, जिसमें सर आपको क्यूब एंड कीवर्ड कराएंगे, क्योंकि इस बार के प्रश्न पत्र में क्यूब एंड कीवर्ड के बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस देखने को आपको मिले थे बच्चों। 7 से 9 ये क्लास चलेगी, और 9 PM पर बच्चों मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा, जिसमें आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम, बिल्कुल बेसिक से नंबर सिस्टम कराऊंगा मैं आपको। तो सभी बच्चे नंबर सिस्टम क्लास में जरूर जुड़ेगा बच्चों। और 10 बजे आपकी हिंदी की क्लास होगी, और हिंदी की क्लास बहुत शानदार वर्णमाला आज सर आपके लिए स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी बच्चे इन सेशन में जरूर जुड़ेगा बच्चों। इन सबकी PDF, नोट्स, डाउट सेशन, लाइव सेशन सब कुछ हमने इसमें रखा हुआ है। तो सभी बच्चे इन क्लासेस से जुड़िए बच्चों, आपको डेफिनेटली बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, नमस्कार प्यारे बच्चों।